क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था। यहाँ क्लास 9 में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होता क्या है, इसको पहले देखते हैं। तो क्या होता है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोई एक इक्वेशन हो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। और बात करते हैं ए बी और सी की, ए बी एंड सी की, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितने वेरिएबल हैं, अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई मतलब टू वेरिएबल हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी कांस्टेंट ऐसे हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स पूरा पार्ट, ये ए एक्स पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचेगा, केवल बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा लेकिन टू वेरिएबल में नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर बी की वैल्यू जीरो हो गई तो वाई वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए ए और बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो हो गई या किसी एक की वैल्यू जीरो हो गई तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये इक्वेशन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ए की। तो ए क्या है, यहाँ पर ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए को हम बोलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या होता है, बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई। बी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे यहाँ पर क्या है, ए एक्स, तो एक्स कौन है, वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, बी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक इक्वेशन है जो कि सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिखा हो, उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब क्या दिया है, किसी नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का क्या है, ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या लिखना है हमें, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो कि क्या करे, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो अब क्या है यहाँ पर, आगे क्या दिया, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपी एक्स, ये लिखा है यहाँ पर रुपी एक्स, ये इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुपी एक्स लिखा है यहाँ पर। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपी एक्स एंड डेट ऑफ पेन टू बी रुपी वाई। मतलब हमें यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपी और वाई क्या है, पेन का कॉस्ट क्या है, वाई रुपी। तो क्या मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स रुपी एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई रुपी। हमने मान लिया यहाँ पर नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपी है और पेन का कॉस्ट क्या है, वाई रुपी है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2y। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। क्योंकि क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है और कॉस्ट ऑफ पेन y है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये क्या बन गया हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही तो हमें इक्वेशन बनाना था, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
हमें क्या लिखना था, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जबकि ये कंडीशन गिवन है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार, ये क्वेश्चन दिया है। इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और उसके बाद हमें हर एक केस में a b और c की वैल्यू को इंडिकेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y 9.35 पे बार, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लस था तो क्या आ गया, माइनस हो गया, माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू RHS में क्या बचा, सिर्फ 0। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया। तो क्या करेंगे हम, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2। b की बात करते हैं तो b की वैल्यू मिल गई 3, और c की बात करते हैं तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 9.35 पर बार लग गया। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में पहले से लिखा है। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेने पर तो देखते हैं ax है और यहाँ पर क्या है, x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है तो इसको हम 1x भी लिख सकते हैं, x का मतलब क्या हुआ, 1x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू 1, और यहाँ पर बी वाई है तो b, और इसको कंपेयर करने पर b इक्वल टू क्या आ गया, -1/5। ऐसे ही c इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, -10, और ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। अब कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, b की वैल्यू यहाँ पर 3, और c की वैल्यू क्या मिल गई, -6 मिल गई। और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन 4 है, x इक्वल टू 3y। यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 3y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0। 3y को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये प्लस था तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो गया, माइनस। x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखते हैं ax, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1, और यहाँ पर क्या बी वाई, तो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, -3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -3y है। और c की बात करते हैं तो c की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में नहीं है, तो c की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। 5 क्या है यहाँ पर, 2x इक्वल टू -5y, यह है 2x इक्वल टू -5y, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5 इक्वल टू 2x। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इनका जो भी आंसर हो वो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं। मैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और
इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या आया। अब ये इसी के साथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ, क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2।